गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 3 हम यहाँ पर कर रहे हैं। और बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारी, जिसमें हमने अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स ये दो आपके पार्ट्स थे जिसको डिटेल में पढ़ा है। अब यहाँ पर लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ स्ट्रेंथ थ्योरीज पढ़ाई है। लास्ट वाली दोनों वीडियोस के अंदर मैंने आपको स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़ाई कि जो भी हमारे साइक्लो अल्केन होते हैं उनमें स्ट्रेंथ किस तरीके से आता है और स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम उनके अंदर स्टेबिलिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था। अब मैं आपको यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन का केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन, और इसमें हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे बनाना बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन। और फर्स्ट केस इसमें हमारा रहेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली रिंग स्ट्रेंथ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिंग स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, रिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो रिंग स्ट्रेंथ क्या होता है मैं आपको पहले वाली थ्योरीज में बता चुकी हूँ कि जो भी हमारे साइक्लो अल्केन्स होते हैं वो अगर नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल की जो वैल्यू होती है 109.5, इस पर्टिकुलर वैल्यू से जो भी होंगे वो अगर वेरी करते हैं 109.5 से, उनकी वैल्यूज वेरी करेगी। वेरी किस तरीके से करेगी, कम हो जाएगी या ज़्यादा, कम ही होगी मोस्टली केस में। तो क्या माना जाता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ माना जाता है। और जब उनमें स्ट्रेंथ माना जाता है तो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अब स्टेबिलिटी कम होने से क्या होगा, उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो बहुत ही इजीली ओपन स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर रिंग स्ट्रेंथ को बोला गया है। अब जो रिंग स्ट्रेंथ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देखिए रिंग स्ट्रेंथ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टॉर्सिनल, एक होता है टॉर्सिनल स्ट्रेंथ, टॉर्सिनल स्ट्रेंथ, और एक क्या होगा, एंगल स्ट्रेंथ, एंगल स्ट्रेंथ। एक होगा टॉर्सिनल स्ट्रेंथ और एक हो जाएगा आपका एंगल स्ट्रेंथ, है ना। ठीक है, तो जब बॉन्ड स्टैगर्ड नहीं होते, बॉन्ड नॉट स्टैगर्ड, बॉन्ड स्टैगर्ड नहीं होंगे, बॉन्ड बिल्कुल भी स्टैगर्ड नहीं हो रहे हैं, तो जब बॉन्ड स्टैगर्ड नहीं होते तब कौन सा स्ट्रेंथ देखा जाता है, तब होता है टॉर्सिनल स्ट्रेंथ। टॉर्सिनल स्ट्रेंथ कब होगा, जब बॉन्ड स्टैगर्ड नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे एंगल स्ट्रेंथ की, तो एंगल स्ट्रेंथ कब होंगे, जब जो भी सीसी बॉन्ड्स होते हैं रिंग के अंदर, सीसी बॉन्ड रहेंगे रिंग के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, डिपार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, डिपार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह के उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो उससे जो भी हमारी पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल की वैल्यू रहेगी वो 109.5 डिग्री से क्या हो जाती है, वेरी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखा जाता है किसके अंदर, रिंग स्ट्रेंथ के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की, ठीक है, सो साइक्लोप्रोपेन सबसे छोटा साइक्लो अल्केन है, ये आप जानते हैं। देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके अंदर ये 3 ही कार्बन आते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये क्या है, ये सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा साइक्लो अल्केन है। कौन सा है ये, साइक्लो अल्केन, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन कह रहे हैं। तो साइक्लोप्रोपेन सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लो अल्केन है। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होता है वो इसी के अंदर देखा जाता है, साइक्लोप्रोपेन के अंदर ही देखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसका जो भी बॉन्ड एंगल रहता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी करती है
एज कंपेयर टू हमारी जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल की वैल्यू होना चाहिए, टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू, उससे इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। ठीक है, अगर हम हीट की बात करें तो इसमें जो स्ट्रेन होता है वो लगभग 28 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी वैल्यू समथिंग रहती है। ठीक है, हीट मेजरमेंट से ये वैल्यू हमारी निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही आसानी से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, और जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा तो इसको बहुत आसान होता है ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो हमारा प्लेनर होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके 3 कार्बन हैं, तो पॉइंट के आपको, प्लेन के आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। देखिए फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है ना। और अगर हम देखें कि न्यूक्लियाई से कार्बन की जो पोजीशन है, तो न्यूक्लियाई से हर कार्बन की जो पोजीशन रहेगी वो भी ऑलमोस्ट कैसी रहेगी, सेम रहेगी। आप देख सकते हैं न्यूक्लियाई से कार्बन की पोजीशन। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि ये प्लेनर होता है। ठीक है, क्या होता है, ये प्लेनर होता है ना। तो इसके अंदर प्लेनर कन्फर्मेशन ही देखे जाएंगे साइक्लोप्रोपेन के अंदर। अब साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो टोटल रिंग स्ट्रेन है वो है 28 किलो कैलोरी पर मोल। इससे ये समझ में आता है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, एंगल स्ट्रेन हो रहा है ना। ये वाली जो वैल्यू आपको दे रखी है इससे हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन हो रहा है। एंगल स्ट्रेन मतलब जो भी नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री के एंगल बनाते हैं तीनों जगह से अगर देखें तो, क्योंकि 3 कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और तीनों कार्बन के ऊपर ये 60 डिग्री का क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारा आइडियल एंगल होता है, ठीक है, आइडियल एंगल से जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल हमारा एंगल है उससे इसके जो एंगल है वो 49 डिग्री क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब जो डेविएशन ये शो कर रहे हैं नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू से, वो डेविएशन कितना है, वो डेविएशन आपका है 49 डिग्री। ठीक है, सो 49 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम इसके बॉन्ड देखें तो ये प्योर सिग्मा बॉन्ड भी नहीं है। ये शेप कैसा बनता है इनका, साइक्लोप्रोपेन के अंदर बेंड शेप बनता है, बेंडिंग शेप ये बनाते हैं, बेंड होता हुआ ये यहाँ पर शेप बनाएंगे। तो अगर हम देखें कि इनका जो डेविएशन है वो 49 डिग्री का डेविएशन हो रहा है, और इनके अंदर प्योर सिग्मा बॉन्ड भी नहीं होते हैं, प्योर सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनके अंदर कैसे बनेंगे आपके, इसके अंदर ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये यहाँ पर आपके सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये बैंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो ओवरलैपिंग यहाँ पर ग्रेटेस्ट होती है। ठीक है, ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और जिसमें पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो पाई बॉन्ड बहुत ही कम क्या करता है, ओवरलैप करता है, लैटरल ओवरलैपिंग करता है अगर हम देखें तो पाई बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का एक इंटरमीडिएट बॉन्ड रहता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच का, नॉट प्योर सिग्मा और नॉट प्योर पाई, तो सिग्मा और पाई के बीच का एक इंटरमीडिएट बॉन्ड रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बनाना बॉन्ड के नाम से जानते हैं, जो किस में देखा जाता है, साइक्लोप्रोपेन के अंदर देखा जाता है। क्योंकि ना ही ये प्योर सिग्मा है ना ही ये प्योर पाई है, इसीलिए यहाँ पर उसको किसके बीच का माना जा रहा है, ये जो भी साइक्लोप्रोपेन का शेप है उसको दोनों के बीच का इंटरमीडिएट माना जा रहा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, बनाना बॉन्ड के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए जो भी एंगल रहेंगे वो 60 डिग्री से रहेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो एंगल आपका बनाना बॉन्ड के अंदर बनेगा इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे, इंटर ऑर्बिटल एंगल बोलेंगे, इंटर ऑर्बिटल एंगल, है ना। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो भी रहेंगे ना, होना चाहिए कितना, होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू 109.5 डिग्री, लेकिन है सब जगह पे 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको जब हम कनेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू बनाना बॉन्ड, तो बनाना बॉन्ड में इनको कन्वर्ट करते वक्त
है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इनका जो भी बॉन्ड एंगल है पर्टिकुलर, वो इस तरीके से अरेंज करेंगे कि बैंड बॉन्डिंग हम इनके अंदर करवाएं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बनाना बॉन्डिंग। देखिए तो वो किस तरीके से हम करवाते हैं, देखिए आप इसका अगर स्ट्रक्चर, बैंड बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो देखिए ये हमारे हो गए दो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, ठीक है, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए इस तरीके से। उसके बाद में ये आपका वन मोर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, और ये आपका एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ऐसे 3 कॉर्नर्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए 3 कॉर्नर्स हैं। अब इनके बीच के जो एंगल है, अगर हम इनके बीच के एंगल्स की बात करें तो वो कितने कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के इनके तीनों के बीच के एंगल हैं। और अगर हम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल की वैल्यू की बात करें तो वो होगी 109.5 डिग्री, एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच का एंगल। तो ये जो शेप होता है और यहाँ पे जो मोड ऑफ बॉन्डिंग होती है, इस मोड ऑफ बॉन्डिंग को, इस पर्टिकुलर शेप को हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड रहता है वो कैसे ओवरलैप करता है, एंड ऑन ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, ठीक है, एंड ऑन ओवरलैपिंग करता है। लेकिन यहाँ पर जो भी ओवरलैपिंग आपकी हो रही है, ठीक है, वो कैसी हो रही है, बैंड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये जो बैंड ऑन ओवरलैपिंग है वो सिग्मा और पाई की जो ओवरलैपिंग होती है उसके बीच इंटरमीडिएट ओवरलैपिंग को बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ना ही इसको हम पूरा प्योरली सिग्मा और ना ही प्योरली पाई के नाम से कंसिडर करेंगे, हम इसको इंटरमीडिएट मानेंगे। दैट्स वाई इसको हम या तो बैंड बॉन्डिंग या फिर बनाना बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। और ये किस में देखा जाता है, ये साइक्लोप्रोपेन में ही देखा जाता है। रीज़न इज़ दैट कि साइक्लोप्रोपेन की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होती है पूरे हमारे साइक्लोअल्केन के अंदर, सबसे छोटा है एक तो ये। दूसरी चीज़ कि इसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी ओपन चेन रिएक्शंस के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही फास्टली, बहुत क्विकली ये हमारी जो ओपन चेन रिएक्शंस होती हैं उनको करने का काम करता है। तो ये आपका एक केस है साइक्लोप्रोपेन का केस, एक्सेप्शनल केस। जैसे हमने जो बेयर की थ्योरी पढ़ी थी साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की केस में, वो इसी स्टेबिलिटी के पर्पस पे पढ़ी थी। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर हम कंपैरिजन करेंगे साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन में, यहाँ पे इस चीज़ को हम साइक्लोब्यूटेन पर अप्लाई नहीं कर सकते। साइक्लोब्यूटेन पर हम इसीलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो साइक्लोब्यूटेन होता है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब होते तो दोनों ही अनस्टेबल हैं, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए और दोनों को अगर ओपन चेन के फॉर्म में, ओपन स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जाए तो सबसे पहले कौन जाकर कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है वो जाकर जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी, साइक्लोब्यूटेन की, तो साइक्लोब्यूटेन जो रहेगा उसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। साइक्लोप्रोपेन कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन जो आपका रहेगा, साइक्लोब्यूटेन वहाँ पर इतनी आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। रीजन इज दैट साइक्लोब्यूटेन की अगर बात करें तो चारों एंगल जो आपके रहते हैं, देखिए इस तरीके से शेप आपका रहता है, 4 कार्बन्स, ठीक है, CH2 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 CH2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हर कार्बन का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहे हैं और यहाँ पर 60 डिग्री बनता है। तो जो भी हमारी नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल वैल्यू होती है उससे सबसे ज़्यादा जो डेविएशन कर रहा है वो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन नहीं है, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन का जो बॉन्ड एंगल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो
साइक्लोब्यूटेन में डेविएशन कम होगा। डेविएशन कैसे निकालेंगे? जो भी टोटल एंगल है उसको हमारे जो भी नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है उसके साथ में क्या कर दें, माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, जो भी डेविएशन शो कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो इसका डेविएशन कम होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की तो इसका डेविएशन क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने की वजह से ये जो है साइक्लोब्यूटेन ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये कम स्टेबल हो जाएगा। तो बनाना बॉन्ड या बेंड बॉन्डिंग या ये जो भी सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं ये हम सबसे ज़्यादा लेस साइक्लोअल्केन के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि साइक्लोप्रोपेन के लिए पढ़ रहे हैं। साइक्लोब्यूटेन पर ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन पढ़ा। इसके 1-2 टॉपिक्स और बाकी हैं, उसके बाद में आपकी ये वाली जो पर्टिकुलर यूनिट है, 3rd यूनिट, ये आपकी हो जाएगी कंप्लीट। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।